उन्होंने एक बदकिरदार शख्स को, एक बदउन्मान शख्स को, एक बदतहजीब शख्स को, एक नालायक शख्स को, एक नाअहल शख्स को, एक घड़ी चोर को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया, जिसका टोटल इकोनॉमिक विजन क्या था? अंडे, कट्टे, मुर्गियां और भंग की काश्त। वो भंग के असरात इस मुल्क की मईशत को भी लेकर बैठ गए। ये मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि गीदड़ देखा है। कहता है मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। अदालत बुलाती है तो कहता है मैं बीमार हूँ। इमरान की सहूलतकार एक एक करके सब फरार। एस्टेब्लिशमेंट ने गन समझकर टोकरा फेंक दिया। पैनवा बेंच ने बदतहजीब और बदकिरदार शख्स को कौम पर मुसल्लत किया। कौम इनकी नस्लों को भी माफ़ नहीं करेगी। मरीम नवाज का फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से जारहाना खिताब। कहा कि जमान पाक से बनी गाला तक सिर्फ भंग के असरात हैं। जब तक मुकदमात चल रहे हैं इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। पंजाब वालों अपने दुश्मन को पहचानो और उठाकर बाहर। नवाज शरीफ बीमार नहीं थे, उन्हें बीमार किया गया था। नवाज शरीफ को नैब हिरासत में जहर दिया गया जिससे उनके प्लेटलेट्स गिरे। मरीम नवाज का बड़ा दावा। टीवी इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ जिंदगी और मौत की कशमकश में आए तो कुछ लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। कभी ना कभी ये बात सामने आ जाएगी कि इसमें इमरान खान मुलविस था। इलेक्शन भी होंगे, इमरान खान का एहतसाब भी होगा। राना सनाउल्लाह का ऐलान। कहते हैं घड़ी चोर से घड़ी चोरी और तोशाखाना का हिसाब लिया जाएगा। इमरान खान भाग भाग कर थक जाएगा और बिल आखिर पकड़ा जाएगा। इमरान खान ने 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी अपने और बेगम के नाम कराई। इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान ने उम्मीदवार फाइनल कर लिए। नून लीग ने टिकट के ख्वाहिशमंदों से कवायद मांग लिए। पीपल्स पार्टी जयालों की फहरिस्त बनाने में मसरूफ। जमात इस्लामी ने 20 हलकों में उम्मीदवार चुन लिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन खटाई में पड़ने का खदशा। सिक्योरिटी इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। थ्रेट्स बहुत ज्यादा है, इलेक्शन ना कराए जाएं। हसास इदारों की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग। बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी बहुत मुतहरिक है। पंजाब में भी इलेक्शन के लिए माहौल साजगार नहीं। वजारत दिफा की ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला करेगी। किसी ने अगवा नहीं किया, बेटे के लिए कुलखानी में मसरूफ था। अली बिलाल के वालिद का बयान सामने आ गया। कहा थाने दरखास्त नहीं दी, मुझसे दस्तखत कराए गए। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि अली बिलाल के वालिद को अगवा कर लिया गया। पीटीआई कारकुन की झड़प में जान गई थी। कोयटा पुलिस इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंची। पीछे से बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वारंट मौसूल कर दिए। इमरान खान को 2 हफ्तों का रिलीफ मिल गया। पीटीआई के डंडा बरदार कारकुनान जमान पाक में जमा हो गए। दिन भर नारेबाजी करते रहे। कारे सरकार में मुदाखलत का केस। शाह महमूद कुरैशी की 20 मार्च तक जमानत मंजूर। फवाद चौधरी को भी 25 मार्च तक अबूरी जमानत मिल गई। तोड़फोड़ केस में जुबैर नियाजी की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में सदर आरिफ अलवी की नाहली के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आर्टिकल 62 1F के तहत नाहल करार देने की इस्तदा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच 16 मार्च को समाअत करेगा। शिमाली रीजन यानी इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, रहमियार खान, सियालकोट अंदाज़तन पैकेज जो हैं 11,75,000 रुपये। जनूबी रीजन कराची, क्वेटा, सकर अंदाजन उसका पैकेज जो है 11,65,000 रुपये हैं। 14 नामजद बैंकों के जरिए 15 मार्च से या 16 मार्च से हज दरख्वास्तों की वसूली का आगाज कर दिया जाए। रेगुलर हज स्कीम में वो आज़मीन जिन्होंने गुज़श्ता 5 हज सालों यानी 2016 से 2022 में जिन्होंने हज अदा किया है वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं। इस साल पाकिस्तानी हुजाज के लिए उम्र की कोई हद नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सऊदी अरब ने 65 साल की वलाई हद को ख़त्म कर दिया है।
हुकूमत ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। अखराजात पौने 12 लाख रुपए तक पहुंच गए। हज दरखास्तें 16 से 31 मार्च तक वसूल की जाएंगी। रवा साल पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 मुख्तस है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर के मुताबिक रुपए की कदर कम होने से हज अखराजात में इजाफा हुआ। इस्लामोफोबिया आज के दौर का अहम मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए एक्शन प्लान बनाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी दिन की यादगारी तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की बहाली को खुशाइन करार दिया। कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की बहाली का फैसला खित्ते और दुनिया के लिए अच्छी खबर है। चीन ने कायदाना किरदार अदा किया। मशरिक़ वस्ता की सियासत में अहम पेशरफ्त। ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात बहाली पर रजामंद हो गए। चीन की सालसी में सऊदी अरब और ईरान ने ताल्लुकात की बहाली पर इत्तफाक कर लिया। मुआहदे के तहत दोनों मुल्क 2 माह में सफारत खाने खोलेंगे। मेट्रो बस के मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पहली बस सुबह 6:30 के बजाय 6 बजे चला करेगी। इक़दाम का मकसद मजदूर तबके को रिलीफ देना है। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने मंजूरी दे दी। किसी ने अगवा नहीं किया, बेटे के लिए कुलख्वानी में मसरूफ था। अली बिलाल के वालिद का बयान सामने आ गया। कहा थाने दरखास्त नहीं दी, मुझसे दस्तखत कराए गए। फवाद चौधरी ने दावा किया था कि अली बिलाल के वालिद को अगवा कर लिया गया। पीटीआई कारकुन की झड़प में जान गई थी। रायली रोसो ने पेशावर ज़ल्मी के जबड़ों से फतह छीन ली। पीएसएल की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर मुल्तान सुल्तान्स को जीत दिला दी। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 242 रन बनाए। बाबर आजम 73 रन बनाकर नुमाया रहे। रायली रोसो की जारहाना बैटिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने पहाड़ जैसा हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। कामयाबी के बाद मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ मरहले में पहुंच गए। वुमेन्स लीग के नुमाइशी मैच में अमेजॉन्स ने सुपर वुमेन से हार का बदला ले लिया। अमेजॉन्स ने सुपर वुमेन को 41 रन से शिकस्त दे दी। अमेजॉन्स ने 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बनाए। जवाब में सुपर वुमेन्स की टीम 9 विकेटों पर 163 रन बना सकी। और वादी नीलम के सियाहती मकाम अड़ंगखेल में 3 रोज़ा स्नो फेस्टिवल शुरू। मेले का एहतमाम पाक फौज ने किया। इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर और कमांडिंग ऑफिसर ने किया। आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर से टीमें शिरकत के लिए पहुंच गई।